नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, खेल जगत से जुड़ी जानकारियां भी हम आपको देंगे। हर खबर से करेंगे अपडेट। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। तो 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौट आए हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा से केंद्र और बिहार की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई और इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। नीतीश कुमार के शपथ के दौरान जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बने। शपथ के बाद नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति ने भी नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। वहीं नीतीश कुमार के शपथ के बाद एनडीए के तमाम दिग्गजों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब राज्यसभा में नीतीश कुमार ने शपथ ली। दूसरी तस्वीर शपथ लेने के बाद उन्होंने वहां साइन किया। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात, जिसमें उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और दिग्गजों के साथ फोटो सेशन भी हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना पहुंच सकते हैं से नीतीश कुमार। बड़ी खबर पटना सामने आ रही है। गुरुवार को दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज उन्होंने शपथ ली और उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि आज ही पटना लौट सकते हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में आज उन्होंने शपथ ली और शपथ के बाद सीएम नीतीश लौटे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी मिल रही है और गुरुवार को आपको बता दें कि दिल्ली गए थे। शपथ ग्रहण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर आज शपथ ग्रहण किया और उसके बाद वापस पटना लौट गए हैं। तो अब देखिए राजनीतिक हलचल और ज्यादा अभी तेज होने वाली है बिहार में, क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है तो बिहार में अब नई सरकार की कवायद शुरू हो जाएगी। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाएगी। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, पटना पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, आगे क्या हलचल अभी पटना में आप देख पा रहे हैं? इस बार पटना पहुंच चुके हैं, बस चंद मिनटों में स्टेट हैंगर से बाहर निकलेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। दिल्ली में दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए, शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए और उसके बाद आज दिल्ली लौट चुके हैं। दिल्ली में इसके पहले तस्वीर लगातार दर्शक देख पा रहे हैं और इस वक्त स्टेट हैंगर के हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां से निकलेंगे और सीधे एक अन्य मार्ग जाएंगे। और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी की जो बैठक होने वाली थी, कोर ग्रुप की बैठक, वो भी दिल्ली में हुई और उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी एक एक करके पटना पहुंच रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई कि अचानक से ये जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होनी थी उसे रद्द किया गया है? इसके पीछे की कोई वजह, क्या पटना में कोई बैठक होगी? देखिए जो जानकारी मिल पा रही है कि जो बैठक विनोद तावड़े के आवास पर दिल्ली में होने वाली थी, वो बैठक बिहार निवास में ही हो गई। छोटी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिस बैठक में विनोद तावड़े, दोनों उप मुख्यमंत्री, दिलीप जायसवाल सहित अन्य जो छोटी कोर ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके साथ बातचीत हुई है। और उसी बातचीत के बाद तमाम जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं जो दिल्ली में मौजूद थे, वो भी मुख्यमंत्री के बाद पटना पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुके हैं और इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचेंगे और अन्य लोग भी आएंगे। तो जो कहा जा सकता है कि जो तैयारी चल रही है, अब आगे की तैयारी, चूंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए शपथ ले ली है और आगे जो बिहार में सरकार बनानी है उसकी कवायद अब तेज हो गई है, क्योंकि अब नीतीश जी पहुंच चुके हैं पटना और जाहिर सी बात है कि आगे की जो रणनीति है वो काफी महत्वपूर्ण है। खबर ये भी आ रही है कि जो चेहरा है वो भी लगभग तय हो चुका है एनडीए का, कौन मुख्यमंत्री होगा और उसकी घोषणा होगा
और उसकी घोषणा जब विधायक मंडल दल की बैठक होगी पटना में, उसमें उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके पहले कैबिनेट की बैठक भी संभावित है। तो कुल मिलाकर के आगे की जो रणनीति है, उस रणनीति को लेकर के बिहार में इस वक्त तैयारी चल रही है, चर्चा चल रही है, अलग अलग खेमों में अलग अलग तैयारी चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी कहीं न कहीं बढ़ जाती है। बीजेपी में अब आगे की रणनीति तय करनी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तैयारियां हैं वो इस वक्त 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल ये काफी खास दिन बिहार के लिए होने जा रहे हैं, क्योंकि 13 को कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी, जो आखिरी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की हो सकती है, फिर 14 को इस्तीफे की बाद अगर हो सकती है और 15 को नई सरकार जो है बिहार को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी तारीख आज 10 अप्रैल है, 11 और 12 ये 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी वो चर्चा जरूर होगी कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी को लेकर के तमाम जो मंथन है वो इस वक्त जारी है एनडीए खेमा में। तय भारतीय जनता पार्टी को भी करना है और कहीं न कहीं राय शुमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी होगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो चेहरे हैं, जो तैयारियां हैं, वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और देखिए यहाँ पर स्टेट हैंगर में जो गतिविधि है वो तेज होती नजर आ रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो अंदर की तस्वीर भी दिखाएं, जहां पर से मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो निकलने वाला है। और देखिए अब जो नीतीश कुमार का काफिला है वो यहां से स्टेट हैंगर से निकलता हुआ मुख्यमंत्री आवास की ओर हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं और पटना से अपने आवास एक अन्य मार्ग की ओर मुख्यमंत्री जाते हुए ये तस्वीर, हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अब निकल चुके हैं यहाँ से। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, उसके बाद विजय सिन्हा पहुंचेंगे, अन्य नेता पहुंचेंगे। तो जो तैयारियां होनी थी, जिसका इंतजार था कि नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे, कब दिल्ली जाएंगे, तो सारा कार्यक्रम जो है वो हो चुका है। नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया और दिल्ली से शपथ लेकर के पटना चले आए हैं। और अब आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर तय होगी। आगे की रणनीतियां जो है वो बनाई जाएंगी कि अब कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, बैठकें होंगी। चूंकि एनडीए का जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होना है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो उस बैठक में बैठेंगे और उसके बाद उसमें औपचारिक रूप से तय उसी में होता है, लेकिन जो ऐलान करना है वो उसी एनडीए की बैठक के दिन ही ऐलान होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं, बीजेपी के नेता भी एक एक करके थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे और आगे की रणनीति अब अभी से लेके 15 तारीख तक की जो गतिविधि है, बिहार की सियासी गतिविधि, वो लोगों को तेज नजर आने वाली है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और दर्शकों को बता दें कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो अब पटना पहुंच चुके हैं और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली से बिहार के लिए निकले हैं और विजय सिन्हा भी रवाना होंगे। बिहार बीजेपी शॉर्टर कोर ग्रुप की बैठक रद्द हुई। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में ही मौजूद थे और अब जब बैठक रद्द हो गई है तो उसके बाद दोनों ही डिप्टी सीएम वापस बिहार लौट रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी अभी बता रहे थे कि अभी पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार पहुंचे, उनका काफिला निकला और अब इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पटना पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पटना पहुंचेंगे। तो अब एक एक करके जो बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो होने वाली थी उसके लिए वहां पहुंचे थे, अब वो सभी वापस पटना पहुंच रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है और इसी के साथ बिहार की राजनीति ने नई सरकार की ओर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 30 मार्च को नीतीश कुमार ने सबसे पहले एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और आज उन्होंने अब राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है, जिससे बिहार में अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। नीतीश कुमार पटना भी आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब 13 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक करने के बाद 14 अप्रैल को
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर 15 अप्रैल को ही सीएम का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। देखिए, एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा है, क्योंकि बिहार में 10 बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। पहली बार की जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 मार्च 2000 पहला मौका था जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था, और दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और लगातार ये कारवा जारी रहा। 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली थी। तो शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया। जब राज्यसभा सांसद बने तो उसके बाद उन्होंने बातचीत की और कहा कि पहले तो हम यही ना थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो हम यही थे। वो है आप। चलिए अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा में शपथ ली, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये इससे बड़ा सुखद क्षण क्या होगा कि नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और 15 साल लालू जी का शासन रहा, तो ये 15 साल जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। लूट खसोट, बलात्कार, अपहरण। तो ये जब लोग इतिहासकार लिखेंगे बिहार के शासन का, तो वो लिखेंगे किनके राज में क्या हुआ, तो लिखेंगे नीतीश जी का राज स्वर्णिम रहा। बिहार की सेवा जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने की है वर्षों तक, अब वहां से बिहार की सेवा, देश की सेवा करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। सर, आज वीडियो देखा गया, नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे थे और बहुत उनको याद भी आया कि पहले हम यहीं के सदस्य थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से देखिए, एक नई जवाबदेही में गए हैं तो प्रसन्नता है, क्योंकि खुद ही उस जवाबदेही का चुनाव उन्होंने किया है। कोई भी आदमी जो मन में डिसीजन लेता है और उस रास्ते पर यदि बढ़ चलता है तो अंदर से स्वाभाविक रूप से उसको खुशी होती है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। विनोद तावड़े ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। विजय सिन्हा से भी विनोद तावड़े मिले हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी ने मुलाकात की है और आपको बता दें कि बिहार भवन में ये मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी से मिले। मीटिंग रद्द होने के बाद दोनों डिप्टी सीएम से विनोद तावड़े ने मुलाकात की है और आपको बता दें कि विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं और उन्होंने मुलाकात दोनों ही डिप्टी सीएम से की है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी फिलहाल बिहार की राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। नए मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं जारी हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, तो ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी विनय कुमार का बड़ा फैसला। 32 आईपीएस पुलिस अधिकारियों को बनाया गया है जिला प्रभारी। इन आईपीएस अधिकारियों के कंधे पर अब विधि व्यवस्था, थानों का निरीक्षण, अनुसंधान में तेज गति लाना, ये सब जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। गंभीर कांडों का स्पीडी ट्रायल कराने की जिम्मेवारी होगी।
एडीजी ईओयू एनएच खान को पटना का जिम्मा मिला है। वैशाली का जिला प्रभारी पीएचक्यू के आईजी मनोज कुमार को बनाया गया है। देखिए, दिल्ली में अब नई सरकार पर मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन? अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से बनना तो तय माना जा रहा है, लेकिन अब वो कौन होगा, ये सवाल जरूर बना हुआ है। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन से नेता चल रहे हैं, हम आपको बता भी देते हैं। कई नामों की चर्चा हो रही है बीजेपी से बिहार के सीएम रेस में। फिलहाल जो नेता हैं, कई नेताओं के नामों की चर्चा है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावा भी कई और नेता शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद, डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम भी चल रहा है। जबकि जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने तंज कसा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस नीतीश कुमार के कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो शर्मिंदा हो गए। इतना ही नहीं, शक्ति यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म करने का आरोप भी लगाया है। नीतीश कुमार जी आज राज्यसभा में दिखे, शपथ ली और वहीं से इनकी सेवा समाप्त होती है। नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के साथ के रूप में याद किए जाएंगे। जो लुधियाना में हाथ मिलाने से हड़कते थे, जो पत्थर खींचते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कदमों में है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको जहानाबाद से दिखाते हैं, जहां हॉस्टल में मासूम की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अप्राकृतिक यौनाचार की पुष्टि हो गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैंटीन के गार्ड मुकेश कुमार पर यह आरोप है। पुलिस ने धारदार ब्लेड बरामद कर लिया है। हॉस्टल संचालक पर सबूत छिपाने का आरोप लग रहा है। कनौदी स्थित गुरुकुल छात्रावास में 5 अप्रैल को एक 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार की पुष्टि हो गई है। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया जा रहा है गार्ड मुकेश उर्फ सुदामा ने बच्चे के साथ गलत किया और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफ़ी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने एफएसएल भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था पीएमसीएच के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की खबरों पर। वायरल गर्ल मोनालिसा के पति फरमान पर एफआईआर हो गया है। फरमान पर पॉक्सो और एसटी/एससी एक्ट के तहत एफआईआर हुआ है। और आपको बता दें कि एनसीएसटी की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई हैं। फरमान पर मोनालिसा को बहला फुसलाकर शादी का आरोप लग रहा है और मानवाधिकार आयोग ने खरगोन एसपी को जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। तो एनसीएसटी की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई हैं और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वायरल गर्ल मोनालिसा के पति फरमान पर बहला फुसलाकर शादी का आरोप लग रहा है। विवादों में रहे जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है।
जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त विवादों में घिर गए थे जब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रहते हुए 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली वाले बंगले पर एक कमरे में आग के बाद जले हुए नोट मिले थे। इस घटना के बाद उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी। कथित तौर पर हुए इस कैश कांड के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी जो जांच कर रही है। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आज राजस्थान रॉयल्स की टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 16वें मैच में बेहतरीन टीमों के बीच भिड़ंत होगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर है। वहीं आरसीबी शुरुआती दोनों मैच अपने नाम करते हुए पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। आरआर की कमान रियान पराग के पास है और आज की मैच में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है। 3 मैचों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको उन्होंने चौंका दिया है। तो रजत पाटीदार के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लगातार आक्रामक तरीके से खेल रही है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।